ये मामला है औराई थाने का है। ग्राम महरौली में विक्रम कुमार जो 10 साल का बच्चा था और जिसकी हत्या हो गई थी, इसके बाद ये मीडिया में काफ़ी चर्चा में ये था और हम लोग के लिए चैलेंजिंग था कि इसका उद्भेदन करना। और बाद में हम लोग उद्भेदन करके और सारा चीज़ आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। इसका ये पता चला कि जमीनी विवाद था इसका। विक्रम कुमार जो 10 साल का लड़का है, जिसके पिता का नाम सुशील शाह और प्रहलाद शाह में जमीनी विवाद था। और प्रहलाद शाह की पत्नी पुनीता देवी और प्रहलाद शाह का बेटा विद्यापति कुमार, ये दोनों इस हत्या में शामिल थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया गया है कि इसमें अपनी ही चाची, यानी कि जो विक्रम कुमार की अपनी चाची अमरजीत शाह की वाइफ रागिनी देवी, वो इस घटना में शरीक हो गई। और उसने अपने घर से पहसुल लाया जिससे कि इसकी विकास कुमार की हत्या हुई, और लड़के को भी घर से निकाला। क्योंकि लड़के को घर से निकालना बहुत ही टफ था, तो हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है, कुछ मानवीय अनुसंधान है, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान है, जिसके आधार पर यह पता चला कि वो विक्रम कुमार को, जो 10 साल का लड़का था, अपनी ही चाची, सगी चाची, उसको निकाल के लाई और साथ में पहसुल भी लेके आई। और कालांतर में क्या हुआ कि जो जमीनी विवाद था, इस जमीनी विवाद में जो अमरजीत शाह की जो ये वाइफ है रागिनी, वो दुश्मनों से मिल गई और दुश्मनों से मिल करके अपने ही गोतनी के 10 साल के छोटे बच्चे को भी घर से निकाली और पहसुल लेके गई। फिर पुनीता, विद्यापति कुमार और रागिनी देवी तीनों मिलकर एक सुनसान जगह पर, जहाँ की लोग बहुत कम जाते हैं, वीरान जगह है, वहाँ पर एक बंद कमरे में ये लोग तीनों मिल करके उसकी हत्या किए और डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिए। बाद में ये था कि विद्यापति कुमार बोला कि अपनी माँ को, पुनीता देवी को बोला कि तुम घर से भाग जाओ। रागिनी देवी पर तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि रागिनी देवी इसमें हो सकती है, तो रागिनी देवी अपने घर से ले आई। और फिर बाद में विद्यापति ने कहा था कि मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगा। तो इस तरह से तीनों ही इस हत्या में एक ढंग से अपने की सेम इंटेंशन से शामिल हैं। और हम लोगों ने वो जिस पहसुल से गला रेत कर इसकी हत्या हुई, उसको भी हम लोगों ने ले लिया है अपने पास। हम लोग अपने हैविंग में लिया है। और साड़ी पर जो खून का धब्बा था, भले साड़ी को ये लोग खून का धब्बा हटाने का अथक प्रयास किया है, फिर भी उस पर धब्बा है, तो वो हम लोगों के पोजीशन में है। और आगे हम लोग इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। मेन सर इसमें प्लानिंग कौन किया था? इसमें प्लानिंग है रागिनी कुमारी का, जो कि अपनी ही चाची है और देख रही थी कि के बाद में परिवार के साथ मौजूद होकर रो गा भी रही थी उस समय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कि थानाध्यक्ष बता रहे थे, इसमें थानाध्यक्ष की भूमिका रोशन कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष राजा कुमार हैं। इन लोगों ने काफी एक नए अंदाज में इन लोगों ने इसका अनुसंधान किया और इसमें सफलता भी इनको मिली। तो रागिनी मुख्य जो कल्प्रिट है, रागिनी ही पहले देखी कि जिससे भी इसका विवाद है उसी के घर में ये सब कृत्य किया जाए, जिससे कि ये साफ साफ बच जाएगी। लेकिन अपराध छुपता नहीं है और सबके सामने आ गया। बच्चे को कहाँ से ये लोग लेकर गए थे? अब बच्चे को रागिनी जो अपनी चाची है, तो वो पतंग खरीदने के बहाने उसको ले गई थी। और देखने वाली बात है कि साथ में पहसुल भी साथ में ली थी, और वो पहसुल भी रागिनी देवी के ही पोजीशन से बरामद हुआ। उसके निशानदेही पर ही पहसुल को बरामद किया गया है। तो जमीनी विवाद कितने सालों से चल रहा है? जमीनी विवाद 4 सालों से चल रहा था, लेकिन जमीनी विवाद इसमें कम है। एक विवाद जो नया उभर कर आया कि रागिनी देवी का ही, ये काल्पनिक नाम सारा मैं बता रहा हूँ, रागिनी देवी का ही उसके अपने देवर से कुछ प्रेम संबंध था, जिसमें कि पूरे गांव के लोगों ने देवर को अलग कर दिया। देवर दिल्ली चला गया और ये घर पे रहती थी। तो रागिनी देवी को इसका बहुत ही मलाल था कि मेरे प्रेमी को हमसे अलग कर दिया गया है। तो वो भी अपने भैंसुर सुशील शाह से बदला लेना चाह रही थी। तो सुशील शाह के बेटे विक्रम कुमार की उसने हत्या करके अपना बदला लिया, बदले की भावना से ये
थैंक यू।